नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़नऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम हज़रत अली का एक वाक़या आपकी खिदमत में पेश करेंगे कि तुम्हारी बीवी अगर ये 4 काम करती है तो वो तुम्हारी वफ़ादार नहीं। एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाज़िर हुआ और कहने लगा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं किसी को पसंद करता हूँ और उससे निकाह करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या वो मेरे लिए वफ़ादार साबित होगी या नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि याद रखना कि जो औरत अपने वालिदैन की तौहीन करती है और वो औरत जो दूसरों के सामने अपने घर की शिकायत करती है, तो समझ जाना कि वो अच्छी बीवी साबित नहीं होगी। औरत की फितरत में छुपना और छुपाना है। जो औरत अपने घर के ऐब किसी और के सामने वाजे करे तो समझ जाओ कि वो औरत नहीं। तो इस शख्स ने कहा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कोई ऐसा अमल, कोई ऐसी दुआ जिससे वाज़े होता हो कि ये औरत मेरे लिए वफ़ादार साबित होगी या नहीं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, इस दुनिया में सबसे बदतरीन अमल झूठ है जो तमाम गुनाहों की जड़ है। याद रखना, जिस औरत की फितरत में झूठ, फ़रेब, धोखा हो, वो औरत कभी भी किसी का साथ नहीं दे सकती। अगर इन चीज़ों पर अमल किया जाए तो हम सबक सीख सकते हैं और हमारी ज़िंदगी आसान हो सकती है। हम ये चीज़ जानने में आसानी हो सकती है कि कौन वफ़ादार है और कौन बेवफा है। हज़रत अली ने जो चीज़ें बताई हैं उसके मुताबिक जो औरत अपने वालिदैन की तौहीन करती है, यानी कि वो इसे इस दुनिया में लेकर आए हैं, उनके ख़िलाफ़ बातें करेगी, तो ऐसी औरत किसी भी तरह अच्छी नहीं है। और वो औरत जो अपने घर की बात बाहर जाकर करती है, यानी कि वो कल को आपकी बातें भी दूसरों से करेगी, आपकी शिकायत भी दूसरों से करेगी, इसलिए वो औरत आपके लिए बेहतर नहीं है। दूसरा वाक़या आपको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हम बयान करेंगे। एक रोज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गुज़र एक कब्रिस्तान से हुआ, तो वहाँ एक शख्स कब्र के पास बैठा ज़ारो क़तार रो रहा था। आप अलैहिस्सलाम ने रोने का सबब पूछा तो कहने लगा कि ये मेरी ज़ौजा की कब्र है, ये मेरे चचा की बेटी थी, मुझे इससे बहुत ज़्यादा प्यार था, मैं उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर चाहो तो मैं अल्लाह के हुक्म से तुम्हारी बीवी को ज़िंदा कर दूँ। उसने बेकरार होकर कहा, हाँ, ऐसा ज़रूर कर दीजिए। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने कब्र के किनारे खड़े होकर कहा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से उठ जा। कब्र फटी और इसमें से एक हबशी गुलाम बाहर निकला जिस पर आग के शोले भड़क रहे थे। उसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर बावाज़े बुलंद कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। उसका ये कहना था कि आग बुझ गई, अज़ाब इलाही उससे दूर हो गया। उस शख्स ने कहा कि मुझसे गलती हो गई, मेरी बीवी की कब्र ये नहीं बल्कि दूसरी है। आप अलैहिस्सलाम वहाँ तशरीफ़ ले गए और फरमाया, अल्लाह इज़्ज़ व जल के हुक्म से उठ जाए। कब्र फटी और इसमें से एक हसीन और जमील औरत बाहर निकल आई। इस शख्स ने देखते ही उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, ए रूहुल्लाह, यही मेरी बीवी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इन दोनों को वहीं छोड़कर आगे तशरीफ़ ले गए। वो अपनी बीवी से मिलकर बहुत खुश था। कुछ देर बाद उस पर नींद का गलबा हुआ तो वहीं सो गया। उसकी बीवी उसके करीब बैठी रही। इतने में वहाँ से एक शहज़ादे का गुज़र हुआ। शहज़ादे ने इस औरत को देखा तो उसे पसंद आ गई। औरत को भी शहज़ादा पसंद आ गया और वो अपने शौहर को सोता छोड़कर शहज़ादे के साथ चली गई।
جب اس مرد کی آنکھ کھلی تو اپنی بیوی کو نہ پا کر بہت پریشان ہوا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے شہزادے کے محل تک پہنچ گیا۔ وہاں اسے اپنی بیوی نظر آئی تو کہا یہ میری بیوی ہے۔ شہزادے نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، یہ تو میری لونڈی ہے، یقین نہیں آتا تو اسی سے پوچھ لو۔ یہ سن کر اس بے وفا عورت نے فوراً کہا ہاں میں شہزادے کی لونڈی ہوں، میں تو تمہیں جانتی تک نہیں، تم بے جا مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ یہ سن کر وہ روتا ہوا محل سے واپس آ گیا۔ کچھ دنوں بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو عرض کی اے روح اللہ علیہ السلام، میری بیوی جسے آپ نے زندہ کیا تھا اب شہزادے کے پاس ہے، شہزادہ اپنی لونڈی بتاتا ہے اور وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ میں شہزادے کی لونڈی ہوں، تمہاری بیوی نہیں، آپ ہمارا فیصلہ فرما دیجیے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا کیا تو وہی نہیں ہے جسے میں نے اللہ عز و جل کے حکم سے زندہ کیا تھا؟ عورت نے کہا نہیں، میں وہ نہیں ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو ہماری دی ہوئی چیز واپس کر دے۔ اتنا فرمانا تھا کہ وہ جھوٹی اور بے وفا عورت مردہ ہو کر زمین پر گر گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ایسے مرد کو دیکھنا چاہے جو کافر ہو کر مرا تھا، پھر اللہ عز و جل نے اسے زندہ کر کے ایمان کی دولت سے نوازا، تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے، اور جو ایسی عورت کو دیکھنا چاہے جو ایمان کی حالت میں مری، پھر اللہ عز و جل نے اسے زندہ کیا اور وہ کفر کی حالت میں مری، تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ تو معزز ناظرین، آج ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بیان کیا کہ اگر تمہاری بیوی یہ 4 کام کرتی ہے تو تمہاری وفادار نہیں، اور دوسرے نمبر پر ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔